हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये आज का वीडियो हमारा एंटोनिम सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसी प्रकार से जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ से आप एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम और वोकैब भी सीख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आगे चल के आपको सिर्फ रिवीजन करने का रहे, आप इसे अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी होता है, दो मतलब हो सकते हैं इसके। एक डिक्लाइन का मतलब हो सकता है आपका कम करना, कम होना, या फिर दूसरा मतलब होता है गिरना भी होता है। दो मतलब इसके होते हैं। मना करना भी हो सकता है, इसका मतलब कई मतलब होते हैं। अब देखते हैं इसमें फाल का मतलब होता है गिरना, राइज का मतलब होता है उगना या उठना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या कम होना, और डिक्रीज का भी यही मतलब होता है कम करना या कम होना। हमारे पास चार ऑप्शन है। डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स होता है कम करना या गिरना। इनमें से आप देखिए अपोजिट बताना है। तो मान लीजिए अगर आप कम करना कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा होना, और गिरना तो यानी उठना। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। राइज यानी उगना या उठना, ये हमारा सही ऑप्शन। देखते हैं 12वां नंबर है हमारा डीप। डीप यानी आप जानते हैं गहरा होता है। इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन हमारे पास सैलो। सैलो मीन्स होता है छिछला, और छिछला का मतलब होता है उठा हुआ यानी जो गहरा नहीं है। लो का मतलब होता है कम। प्रोफाउंड यानी होता है गहरा, और इसी प्रकार से डार्क मीन्स होता है अंधेरा। अब इसमें हम देखें डीप। डीप यानी गहरा, गहराई का जो अपोजिट होगा वो होगा छिछला यानी सैलो। डीप का जो अपोजिट होगा वो होगा सैलो यानी एंटोनिम होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी होता है कठिन। हमारे पास ऑप्शन हार्ड, इजी, कॉम्प्लिकेटेड, टफ। हार्ड का भी मतलब होता है कठिन या मुश्किल। इजी मीन्स होता है सरल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी होता उलझा हुआ, एक तरह से आप कठिन ही कह सकते हैं। और इसके बाद टफ, टफ का भी मतलब होता है कठिन। चार ऑप्शन में से तीन जो हैं वो कठिन हैं, यानी कि सिनोनिम है डिफ़िकल्ट का, और जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है इजी, ये एंटोनिम है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। 14 नंबर में हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्किंग होता है। और इसका अपोजिट बताना है तो पहला हमारे पास ऑप्शन हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती ही है। दूसरा हमारे पास है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है एक तरह से सक्रिय भी समझ सकते हैं, और इसका मतलब आप सिंसियर का मतलब ईमानदार समझ सकते हैं, जो लगन से काम करता है वो सिंसियर। और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अब हमारे पास चार ऑप्शन हुए। डिलीजेंट यानी मेहनती, जिसका अपोजिट बताना है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केयरलेस यानी लापरवाह, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तृत करना। विस्तृत करना यानी कि आप इसे दूसरी भाषा में फैलाना कह सकते हैं। ये आप इससे फैलाना समझ सकते हैं, फैलाना। अब हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है आपका बढ़ाना, फैलाना भी कह सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? संकुचित करना। स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलाना। ग्रो यानी होता है बढ़ना।
तो इनमें से हम देखें तो एक्सपैंड यानी फैलाना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित करना। फैलाना, इसका अपोजिट जो होगा वो होगा संकुचित करना यानी छोटा कर देना। अब चलते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर जो है ये है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर जो आप समझेंगे वो है बाहरी यानी बाहर वाला, अंदर का नहीं, बाहर का, ऐसा कुछ समझिए। एक्सटीरियर के अपोजिट में हमारे पास ऑप्शन है सरफेस। सरफेस का क्या मतलब होता है? सरफेस यानी होती है सतह। वहीं आउटर का मतलब होता है बाहरी, आउट से आउटर। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, अंदर वाला। और आउटसाइड का भी मतलब होता है बाहर वाला। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन हैं हमारे पास एक्सटीरियर के लिए। एक्सटीरियर यानी बाहरी, तो जो हमारा इसका अपोजिट होगा वो आंतरिक होगा यानी कि इंटीरियर होगा। 17 नंबर आज का जो क्वेश्चन है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। अब इनमें से कौन सा है जो स्वतंत्रता का विलोम है? लिबर्टी यानी भी होता है स्वतंत्रता। स्लेवरी यानी होती है गुलामी, इसे आप दास्ता भी कह सकते हैं, दास प्रथा या दास्ता। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जो फ्री विल होता है, आप इसे भी आप स्वतंत्र ही समझिए। तो हमारा जो है स्वतंत्र या स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसका जो अपोजिट होगा वो होगी गुलामी या दास्ता। फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जनरस। जनरस का मतलब होता है दानी, जो दान करे। अब इसके अपोजिट में जो हमारे पास ऑप्शन है वो है काइंड, दयालु। सेल्फिश, सेल्फिश यानी होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिए। नोबल यानी होता है महान या बड़ा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और चैरिटेबल का मतलब भी होता है दानी। अब देखिए इसमें से अपोजिट पूछ रहा है। जनरस यानी उदार व्यक्ति, जो दानी व्यक्ति होता है, उसका जो अपोजिट होगा वो सेल्फिश होगा यानी स्वार्थी होगा। 19वां जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब 2 तरह से आप अर्थ निकाल सकते, एक होता है निराश और दूसरा आप कह सकते हैं अंधेरा। 2 मतलब हो सकते हैं इसका। अब ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है आपका उज्जवल। डार्क यानी अंधेरा। सैड यानी होता है दुखी। और होपलेस यानी होता है निराश। हमारे पास ऑप्शन था ग्लूमी, और ग्लूमी यानी निराश या अंधेरा। अंधेरा का जो अपोजिट होगा वो होगा ब्राइट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ब्राइट, ये ग्लूमी का अपोजिट होगा। आज की वीडियो का अंतिम 20वां जो एंटोनिम है हमारा वो है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। हमारे पास ऑप्शन है अननोन। अननोन का मतलब होता है जिसे कोई ना जानता हो यानी अप्रसिद्ध। दूसरा है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब आप जानते हैं प्रसिद्ध। वेल नोन का भी मतलब होता है जिसे सब जानते हों यानी कि प्रसिद्ध ही आप समझ सकते हैं। और जो सेलिब्रेटेड होता है जिसे सब लोग मानते हैं, इसे भी आप प्रसिद्ध समझ सकते हैं, जिसे सब लोग जानते हैं, जिसे सब लोग मानते हैं, तो वो प्रसिद्ध हुआ। अब हमें देखना है फेमस यानी प्रसिद्ध। इसका जो अपोजिट शब्द होगा ये होगा अननोन, जिसे कोई नहीं जानता हो, वो होता है अप्रसिद्ध।
तो गाइस आज की वीडियो में इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के एंटोनिम सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसके पहला वाला पार्ट देखना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक एंटोनिम कराए गए हैं, वो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो आपको दिया गया है एंड में, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। और अदर वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो एंटोनिम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।